Hello, hi friends, how are you? Good morning. I hope all of you have an amazing day and doing very well. So आज का व्लॉग मैं उर्दू के अंदर और इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर ही बनाऊंगा। तो आज दोबारा मैं यहाँ पे आया हूँ प्राग कैसल। कल भी आया था यहाँ पे, और यहाँ पे जब मैं पहुँचा तो उस टाइम दोपहर शाम का टाइम था 5 बजे का, तो तकरीबन वो बंद कर रहे थे हर चीज़ अंदर से। So we decide to come back again here today to the Prague Castle, and we just arrived now, and it's early morning, like about 11 o'clock, and still here a lot of people's inside. So this property is super huge and big, and there's a lot of gardens inside and the other painting exhibitions and so many things. So we just arrived. I'm just sitting here, and this is a small garden. It's not a kind of small garden, but it's different parts of it's a part of the Prague Castle. So I've been in the one exhibition, like for example inside the building it's very complicated. It's written it's forbidden to take pictures in the movies because of the protection of the pictures. और फ्लैश भी आप यूज़ नहीं कर सकते. इट्स नॉट अलाउड टू यूजिंग अ फ्लैश ऑफ द कैमरा, क्योंकि वो पिक्चर्स ख़राब हो जाती हैं उससे. तो बेहतर यही, मुझे तो इतना ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग नहीं वो लगा वो सेक्शन, और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है. मतलब कि 2-2.5 यूरो के अंदर जी तकरीबन को 2.5 यूरो के अंदर आपकी 2.5-3 यूरो के अंदर आपकी टिकट वो आ जाती है पर पर्सन. 3 यूरो पर पर्सन है. तो हो सकता है मैं दोबारा उसके अंदर जाऊं, लेकिन मुझे इतना वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है इस तरह की चीज़ों का. मेरा दिल है कि मैं कैसल के अंदर जाऊं, जाकर वहाँ देखूं. अगर वहाँ वीडियो बनाने का मौका मिला तो ज़रूर वीडियो अंदर मैं बनाऊंगा, ताकि आप भी मेरे साथ ये जगह एंजॉय कर सकें. और बिलीव मी, दिस इज़ द वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी आई एवर विजिटेड इन माई लाइफ. आई विजिटेड पेरिस, आई विजिटेड लाइक Baltic countries like Latvia and Lithuania, Germany, and Munich. I loved Munich. And और मैंने ये बार्सिलोना और ये स्पेन के काफ़ी बड़े शहर देखे हैं, क्योंकि मैं वहाँ रहता रहा हूँ. और इसके अलावा फ्रांस, पोलैंड, वार्सोवा भी गया था मैं. मतलब कि काफ़ी ज़्यादा फेमस मैंने सिटीज़ यहाँ के देखे हैं. एंड दिस सिटी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेरिस, म्यूनिक, वार्सोवा, रीगा, विल्नियस. ये काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ का कॉम्बिनेशन है ये वाला सिटी, और बहुत ग्रीन और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. आर्किटेक्चर यहाँ का तो क्या बात है भाई, मज़ा आ जाता है. ऐसे एक साइड पे आप जाएं तो आपको ऐसा लगेगा जिस तरह आप म्यूनिक में है. ये कैसल वाली साइड इसकी ऐसी बनी है जिस तरह ये म्यूनिक का वहाँ पे रेजिडेंस म्यूज़ियम बना हुआ है सिटी सेंटर में. तो अगर आप इसकी थोड़ी सी मतलब कि वो कनाल वाली साइड पे जाएं तो आपको पेरिस की तरह लगेगा, और कभी कभार आपको पेरिस का वो इलाका लगेगा जहाँ पे जिस साइड पे वो इनका वो है, वो क्या उसे कहते हैं, वो डिज्नीलैंड टाइप वो कैसल है. सॉरी मेरे ज़हन से नाम उसका निकल रहा है. अगर किसी को अगर याद आया तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दूँगा. तो मतलब कि पेरिस की तरह भी लगता है, म्यूनिक की तरह भी लगता है, कभी कभार बर्लिन की तरह, मतलब कि सब बार्सिलोना की तरह भी अक्सर लगता है. इसका जो सा पानोरामिक व्यू बड़ा ज़बरदस्त है. आप वीडियो के अंदर कल वाली में देखेंगे जो सी मैंने बनाई है, तो आपको वो पता चलेगा कि ये मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ का कॉम्बिनेशन है. और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, पोल्यूशन बहुत कम है यहाँ पे, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे वही ट्राम वाला सिस्टम है जो जर्मनी में है, ट्राम पे सफ़र करते हैं. और सारी ट्राम्स जोन सी हैं वो स्कोडा वालों की है. मज़ेदार बात ही है, स्कोडा कंपनी जोन सी है वो जर्मन कंपनी है, लेकिन मेड इन यहाँ पे है, मैन्युफैक्चर यहाँ करते हैं, क्योंकि उसका वो टैक्स वगैरह का सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें सस्ता पड़ जाता है. तो चलें आपको मैं थोड़ा सा राउंड यहाँ का कराता हूँ जहाँ मैं बैठा हूँ. उसके बाद फिर आगे जहाँ भी गया आपको मैं दिखाता रहूँगा. और प्लीज़ स्टे विद मी, ओके. आई होप सो यू विल बी एंजॉय माई वीडियोज़. और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताता चलो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा किस्मों के ये ट्रीज़ हैं, यहाँ पे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं. और ये बोटैनिक गार्डन है सारा ना. और ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक लोकस्ट है. तो इसकी सारी ये हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है. साउथ ईस्ट यूरोप, और ये यूरोप में आया था 1603 में. फर्स्ट रिकॉर्डेड इन दिस कंट्री इन 1835 प्राग. द रॉयल पार्क, ये रॉयल पार्क है. और इसकी साइड पे जो उनसा वो बना हुआ है कैसल. और इस तरह की और भी हैं ट्रीज़ वगैरह, ये चाइना से उन्होंने मंगवाए हुए हैं. और उसकी सारा बाकायदा नीचे उन्होंने लिखा हुआ है हिस्ट्री वगैरह कि ये कब यहाँ पे आया और ये कहाँ से आया.
और इस सारी मतलब कि कैसल की प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ज़्यादा आर्मी के बंदे भी खड़े हुए हैं, तो वीडियो मुझे लगता है थोड़ी सी एहतियात से बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो ज़रा पता आपको प्रॉब्लम ही ना क्रिएट कर दें, क्योंकि बाहर उन्होंने चीज़ें लिखी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। ये ड्रोन वगैरह, जिस तरह आपको मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था, वो लेके नहीं आ सकते, ड्रोन शॉट वगैरह इस तरह की चीज़ें। और ये स्केटिंग वगैरह आगे पीछे ये चीज़ें नहीं है यहाँ पे अलाउ ना, तो पता नहीं ये कोई प्रोटेक्शन का मामला ही ना खड़ा कर दें, लेकिन देखते हैं। वो प्रॉब्लम नहीं कर रहे, खड़ा हुआ साइड पे, लेकिन वैसे ही एक चीज़ मैंने देखी थी। और आगे चलते हैं, आगे जाकर भी आपको और मैं इस तरह की चीज़ें दिखाता हूँ। सो गाइस, जो आप मेरी बैक साइड पे देख रही हैं बिल्डिंग, ये है यहाँ का कैसल, प्राग कैसल, एंड वी आर गोइंग इनसाइड इन दिस कैसल एंड लेट्स गो। एंड as you see, there's some guards over there and like a army people's, one army guard and two guards, like a British guards. They're standing outside of the this castle in London. So it's really funny. I don't think so they will be let me to make a video when we will be passing through by these guys. So let's go over there. If they let me, it's okay. If not, I will be close the camera and start making a video inside. Okay, let's go. So guys, we just bought the tickets for go inside, and there is a different prices. Like I showed the price chart, 250 corona, Czech corona, something like this. 250 corona basically is 10 euros. So better to buy this. You can visit all the cathedrals and all the area. It is a circuit Prague Castle ticket. So the ticket is look like this. It's a Prague Castle. You can visit all of them buildings around, and there's a map, and he point me out which one we can go, and they are open. Everything is, and first one we are going inside of this building first, this thing. So that's a 8th Saint Vita Cathedral. So we are going to start from here and let's go inside, but be careful about this. Taking photographies with valid license only. Hat, sound, burger or whatever the food and drinks, it's not allowed, and the photography is not allowed, and for sure the dog is not allowed. Entrance with valid ticket only. So the Vachod is main entrance, I think, in Czech language. So let's try. If they will, I will be asked them. If they will be let me, I will be make a movie. Okay. It's very nice and sunny outside, and very nice and friendly atmosphere. I was really surprised because the building is super nice. From outside it look like, and it's from inside it's very old, I think. So this thing just look very professional, and with the spikes